भगवान की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, धर्म की जिनवानी माता की जय। भवार्णवी जंतु समूह में न माँ कर्षयामा सही धर्म पोतात मज्जन्तमुद्वीक्षयेन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं, श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। बंधुओं, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि हम अपने अंतः कक्ष को किस प्रकार स्वच्छ और निर्मल बना सकते हैं। आज के विज्ञान ने बहुत सारी सुविधाएं दी हमें, घर मकान दुकान को स्वच्छ करने के साधन एक से एक प्राप्त हैं, लेकिन अंतः कक्ष में छिपी हुई जो कषाय हैं, राग द्वेष रूप परिणति है, वो जो मलिनता आ रही है, उस मैल को दूर करने के लिए, उस विकृति को हटाने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैन सिद्धांत में एक ही बात बताई है। क्या बताया? अपने ज्ञानोपयोग की दिशा बदल दो। ज्ञानोपयोग की दिशा बदलना का मतलब जिन निमित्तों से कषाय जागृत होती हैं उन निमित्तों से अपना उपयोग हटा लेना है। निमित्त नहीं हटेंगे, हमें अपना उपयोग उधर से हटाना है। जैसे कि पर्वत के शिखर से झरना बह रहा है और वो नाले में जा रहा था जल। किसान ने देखा कि हमारा खेत सूख रहा है, तो क्यों ना इस झरने का जल अपने खेत की ओर ले जाऊं। झरना तो वही था, पहले नाला में जाकर दुर्गंधित वही जल दुर्गंधित हो रहा था। अब किसान के प्रयास से क्या हुआ, वो जल खेत में पहुंचने लग गया और मधुर गन्ना पैदा हुआ। इच्छु बहुत स्वादिष्ट शक्कर जिससे तैयार होता है, वो इच्छु की गन्ने की खेती फलने लग गई। बस हमें भी यही करना है। हमारा ज्ञान पंचेंद्रिय विषयानुराग में फंसा हुआ है, भोगोपभोग की सामग्री में हम आनंद ले रहे हैं, लेकिन यह भोग हमारे अंतः कक्ष को मलिन करते हैं। इन्हीं के कारण से क्रोध पैदा होता है। कोई प्रिय वस्तु हमें नहीं मिली और मिलनी चाहिए था, उसने लाकर नहीं दिया, हम उस पर क्रोधित हो गए। हमारे अंदर मान कसा भी इसी प्रकार प्रकट होती है। सम्मान होना था समय पर और समाज ने हमें समय सम्मान नहीं दिया तो हम कुपित हो गए और अहंकार के कारण से परिणाम मेरे विकृत हो गए। मायाचारी अब मायाचार पूर्वक 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, बहुत धन चाहते हैं, इकट्ठा भी कर लेते हैं, पर वो माया क्या करती है, अंतः कक्ष को इतना गंदा बना देती है कि संभव इस मायाचारी के कारण से नरक का बंद हो जाए, तिर्यंच का बंद हो जाए। तो नरक तिर्यंच आयु के बंद का कारणभूत परिणाम वही तो विकृति है, वही तो हमारे भविष्य को बिगाड़ने वाला है। उन विकृतियों को हटाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इच्छाओं का निरोध करना पड़ेगा, अंतर्मुख प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी। आचार्य लिखते हैं कि जैसे देखो मरुस्थल में रेगिस्तान जहाँ की बालू ही बालू है, हिरण दौड़ता है, वो हिरण चमकते हुए बालुओं को देखकर समझता है कि यहाँ पर सरोवर होगा, उसे जल की प्रतीति होती है। दौड़ता है लेकिन फिर बालू ही नज़र आते हैं, जलाशय दिखता ही नहीं। फिर आगे दिखता है, आगे दिख रहा करके दौड़ता जाता है और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। प्यास के कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है और जल भी मिलता नहीं। हम भी समझते हैं खाने में सुख है, पहनने में सुख है, अच्छा मकान बना लो यहाँ सुख है, लेकिन सुख मिलता नहीं। चाह बढ़ती चली जाती, इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। आचार्य लिख रहे हैं, आशाया परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। वीतराग परिणति ही स्थायी सुख को जन्म देती है और सराग परिणति ही दुख को जन्म देती है। जैसा कि आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक बार प्रवचन में बताया था। क्या बताया उन्होंने? ज्ञान दुख का मूल है,
ज्ञान सुख का कुल है, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल है, और संयम बिन सब धूल है। विषयानुराग, ज्ञान यदि पंचेंद्रिय विषयानुराग से सिंचित हो रहा है तो दुख का मूल है। और इसी ज्ञान के अंदर तत्व ज्ञान की तत्व ज्ञान जग रहा है, स्वाध्याय कर रहे हैं, शादवाद अनेकांत के द्वारा निज आत्म तत्व को समझने की ओर मेरी प्रवृत्ति चल रही है। वीतराग परिणति को जन्म देने वाला यदि हमारा ज्ञान हो रहा है तो सुख का कुल है। पर ज्ञान थ्योरी तो रहा और प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं लाए तो क्या बता रहा है? संयम बिन सब धूल है। सेल्फ कंट्रोल भी करना पड़ेगा, तद्रूप परिणति बनानी पड़ेगी। जान तो लिया कि आलू में अनंत जीव हैं, जान तो लिया कि मूली और गाजर अनंत का है, और लेकिन खाते ही रहे, छोड़ा नहीं, तो क्या संवर निचरा होगी? क्या विशुद्धि बढ़ेगी? क्या विशुद्धि तो चारित्र से आती है। जैसा जाना वैसी अपनी परिणति बनानी पड़ेगी। जब तक त्याग और वैराग को जन्म देने वाला ज्ञान हमने अपने जीवन में नहीं किया, ज्ञानार्जन नहीं किया, जो त्याग और वैराग को जन्म देता, उस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का फल यही है, वीतराग परिणति, अंतः कक्ष को स्वच्छ करना। स्वच्छता तभी आएगी जब कचरा हटेगा, कषाय उत्पन्न ना हो, कषाय रूप परिणति ना हो, रागद्वेष रूप परिणति ना हो, और वो तब संभव है जब तत्व ज्ञान हो। तब तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधानि केन शाम्यते, छतचूड़ामणि ग्रंथ ने बताया है। तत्व ज्ञान के द्वारा ही क्रोध आदि कषायों का निष्कासन संभव है। तो वो कैसे होगा? स्वच्छ दर्पण के समान अपनी चित्त भूमि को बनाना है। जैसे मान लो, उदाहरण से समझो, बहुत सारा कागज, घास फूस कक्ष में भरा पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति ने अग्नि जलाई माचिस से, और उस कचरे के बीच में कीली डाल दी। अब भयंकर रूप धारण कर लेता, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि कचरा बहुत था, प्रलयकालीन दृश्य हो जाता है। लेकिन वही अग्नि स्वच्छ भूमि में गिराई गई, माचिस लगाया, अग्नि प्रज्वलित की, और साफ सुथरी भूमि में पत्थर की ज़मीन पर डाल दिया, तो कीली गिरते ही बुझ जाती है, अग्नि टिकती ही नहीं है। बस ऐसा ही समझना, यदि मेरे अंदर में पंचेंद्रिय विषयानुराग की प्रवृत्ति नहीं है, अंतः कक्ष स्वच्छ है, मतलब भोग सामग्री, स्पर्शन इंद्रिय का अनुराग, रसना इंद्रिय का अनुराग, घ्राण इंद्रिय का अनुराग, ये अनुराग नहीं है। मात हम तो जिनेंद्र भगवान के पावन गुणों का अवलोकन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और उनके गुणों के द्वारा निज आत्म तत्व की ओर हमारी प्रवृत्ति धीरे धीरे अंतर्मुख हो रही है। यही अपने जीवन को फिल्टर्ड करने का उपाय है, यही बुहारी है, यही स्वच्छता है। तत्व ज्ञान के द्वारा निज आत्मिक गुणों की पहचान होती है, और आत्मिक गुणों का स्वाद एक बार मिल गया तो विषय भोग रुचते नहीं, अच्छे नहीं लगते हैं। कुआं तो पास में था मकान के, लेकिन उसका जल खारा था। अब हम बहुत समय से उसी को पीते आए। एक मित्र ने बताया, थोड़ी दूर जाओ, मीठे कुएं का जल मिल जाएगा। तो गए, अब मीठे का स्वाद लग गया। अब तो पास वाला कुआं पसंद नहीं आता, दूर चले जाते हैं, लेकिन मीठा ही जल लाते हैं। इसी प्रकार यदि आत्मिक गुणों का उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि इन गुणों की पहचान हो गई, और इसका आनंद यदि आने लग गया, और खरी वाह, यहाँ तो बहुत स्थायी आनंद है, कुछ आकुलता नहीं होती है, सुख शांति का अच्छा अनुभव हो रहा है, फिर वो निमित्त मिलने पर भी क्रोधाविष्ट नहीं होता है। बहुत कुछ बताते हैं, चमड़े का व्यापार कर लो, बहुत धन आ जाएगा, कत्ल खाना खोल लो, बहुत धन आएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, यह तो नरक निगोद का कारण है, पाप नहीं करना है, पाप दुख का कारण है। वो धनार्जन की इच्छा, इस प्रकार से धनार्जन की इच्छा करेगा ही नहीं। जिनसे पाप का बंध होता है उस प्रकार धनार्जन नहीं करेगा। वो तो अपने गुणस्थान की रक्षा होती रहे, हमारा सम्यक दर्शन रक्षित रहे, इस प्रकार से वो व्यापार धंधा करेगा, गलत काम नहीं करेगा। तो हमारा यही कहना है कि हम लौकिक
जीवन भी जीते ही हैं, भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, आभरण भी चाहिए, लेकिन इतना गहरा विषय अनुराग नहीं होना चाहिए जिनसे नरक तिर्यन चायु का बंद होता है। उतना कचरा, भैया चलो हल्का फुल्का कचरा कक्ष में है तो हमें कोई दुर्गंध तो आ नहीं रही है, हमें कोई पीड़ा तो हो नहीं रही है। ठीक इसी प्रकार से महादुर्गंध को जन्म देने वाला जो अनंतानबंदी कषाय है, उस कचरे को तो हटा ही देना चाहिए। और पाप प्रवृत्ति पूर्वक धनार्जन करोगे तो कैसे कचरा हटेगा, हट ही नहीं सकता है। धन के प्रति अनुराग मत रखो, अपने व्रतों के प्रति, अपने रत्नत्र के प्रति अनुराग रखो। है खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। सात्विक भोजन करो, तामसिक भोजन मत करो। बस यही अपने जीवन को फिल्टर्ड करने का एकमात्र उपाय है। अंतरंग स्वच्छता के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। तत्व ज्ञान के द्वारा पता चलेगा कि पाप आश्रव किससे होता है, पुण्य आश्रव किससे होता है। पाप आश्रव से बचने का प्रयास और पुण्य आश्रव की ओर बढ़ना, इसलिए कि पुण्य आश्रव के द्वारा हम शुभोपयोग के द्वारा अपने जीवन को इस प्रकार निर्मल फिल्टर करते चले जाएंगे कि एक दिन वो अवस्था आएगी कि शुभोपयोग से उठकर शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुँच सकते हैं और कैवल्य ज्योति को प्रकट कर सकते हैं। पहले प्रातः काल, फिर मध्याह्न काल। प्रातः काल आए बिना मध्याह्न काल का प्रकाश मिल नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार शुभोपयोग के बिना, जिनेंद्र भक्ति के बिना छठ कर्म का पालन करते हैं। देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, तेति, गृहस्थानाम छठ कर्माणि दिने दिने। इन छठ कर्मों के द्वारा हम अंतः कक्ष को स्वच्छ करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं और ये प्रयास ही एक दिन ऐसा होता है पूर्णता को प्राप्त हो जाता है और हम शुभोपयोग से हटकर शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंच जाते हैं और आत्मानुभूति के द्वारा अपने आत्मिक गुणों का रसास्वादन करते हुए एकलयता इतनी आ जाती है कि घातीय कर्म नष्ट हो जाता है और केवल ज्योति प्रकट हो जाती है। तो वही तो करना है। अंतःकरण को स्वच्छ करने का उपाय जिन आगम से मिलेगा अन्य प्रकार से मिल नहीं सकता। लेकिन एकलयता पूर्वक, मन वचन काया कि एकलयता पूर्वक तत्व ज्ञान करना होगा, अपनी चर्या को सुधारना होगा, अपना खान पान सुधारना पड़ेगा, अपनी जीविका का साधन हमें सात्विक अच्छा बनाना पड़ेगा। जिन आगम के अनुसार चिंतन, मथन और आचरण होगा तो अवश्य ही अंतःकक्ष को हम स्वच्छ कर सकते हैं। तो अंतःकक्ष को स्वच्छ करने की, सब उसको साफ करने की विधि यही है। तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन साम्यते। चतुर्णा मेरी फॉर्मूला बताया है। इस फॉर्मूले से, इस गणित से अंतःकक्ष को फिल्टर किया जा सकता है, स्वच्छ बनाया जा सकता है। मतलब वो तत्व ज्ञान जागृत करे जो वैराग्य को जन्म देता है। वैराग्य ही वो बुहारी है जिसके द्वारा क्रोध आदि कसाओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। लेकिन आत्मिक गुणों की पहचान होगी जब उसका आनंद आने लगेगा, जब उसका रसपान हम करेंगे तो लगेगा देखो ये भोग तो खारे जल के समान हैं, तृष्णाओं को बढ़ाने वाले हैं, पाप की ओर प्रवृत्ति कराने वाले हैं, ये घातक हैं, ये अच्छे नहीं हैं, ये पंचेंद्रिय विषय भोग मनोहर नहीं है, ये तो घातक हैं, ये तो विषैला सर्प है, हमारे जीवन को बिगाड़ने वाला है। ये भावना कब आएगी? तत्व ज्ञान से आएगी। तत्व ज्ञान से हित और अहित की पहचान होती है। अहितकारी तत्व क्या है, हितकारी तत्व क्या है? तो तत्व ज्ञान रूपी रोशनी वही हमारे लिए वो प्रकाश बनेगा जिससे हम पुण्य और पाप की पहचान करेंगे और तदनुसार चर्या बनाएंगे तो क्या होगा? सफाई चलती रहेगी, प्रयास चलता रहेगा। चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान, छठे सातवें गुण स्थान की भूमिका में पहुँचते हुए शुद्धोपयोग की भूमिका तक पहुँच जाते हैं। यही तत्व ज्ञान है जो केवल ज्ञान की ज्योति को प्रकट करने में मुख्य कारण बनता है। तो अंतःकक्ष को स्वच्छ करने के लिए निरंतर प्रयास करो, तभी ये मनुष्य व मिलना सार्थक होगा। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की जय।